नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल मचाने वाले दिशा सालियान मौत मामले में बड़ा मोड़ आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में मुंबई पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी ने आदित्य ठाकरे को पूरी तरह क्लीन चिट दे दी है। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक दिशा की जान सुसाइड थी। ना ही उसके शरीर पर किसी यौन शोषण या हिंसा के निशान मिले, ना ही किसी प्रकार की साजिश के सबूत सामने आए हैं। दिशा सालियान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर थी। 8 जून 2020 को उनकी मौत मलाड की एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से हुई थी। शुरुआत में इसे सुसाइड बताया गया, लेकिन बाद में राजनीतिक दलों ने इसे मर्डर और सामूहिक दुष्कर्म से जोड़ दिया, जिसमें आदित्य ठाकरे, डीनो मोरिया, सूरज पंचोली समेत कई नाम उछाले गए। दिशा के पिता सतीश सालियान ने 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केस की दोबारा जांच और आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर की मांग की थी, लेकिन अब एसआईटी ने साफ कहा है कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट में यौन शोषण या हमले के कोई सबूत नहीं है। दिशा के माता पिता ने भी कभी किसी पर शक नहीं जताया था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। शिवसेना यानी कि यूबीटी गुट सांसद संजय राउत ने मांग की है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नीतीश राणे और बीजेपी के अन्य नेता आदित्य ठाकरे से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। एनसीपी नेता रोहित पवार ने भी कहा कि बीजेपी ने राजनीतिक फायदे के लिए एक मृत लड़की की आड़ लेकर आदित्य ठाकरे की छवि खराब करने की कोशिश की। इस मामले में आदित्य ठाकरे ने भी कोर्ट में याचिका दायर कर दिशा के पिता की मांगों को राजनीति से प्रेरित बताया है। ठाकरे ने कहा कि सीबीआई, मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस ने इस केस की जांच की है और कहीं कोई साजिश नहीं पाई गई। ऐसे में दिशा के पिता की नई याचिका जांच में दखल देने जैसा है। एसआईटी का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शैलेंद्र नागरकर ने कोर्ट में बताया कि दिशा की मौत की आकस्मिक रिपोर्ट स्पष्ट थी। सिर पर गंभीर चोट और शरीर पर कोई यौन या हिंसा का निशान नहीं। उन्होंने कहा, मामला पूरी तरह स्पष्ट है और इसे बेवजह राजनीतिक रंग दिया गया। अब सवाल यह है, क्या अब वे सभी नेता जिन्होंने आदित्य ठाकरे को बिना सबूत घेरा था माफी मांगेंगे, या ये सियासत फिर किसी और चेहरे को निशाना बनाएगी? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपके आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।